स्टिल डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं इन्हें फिक्स है, उनको अभी भी ये डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है कि कौन से फूड उनको खाने हैं और कौन से फूड डायबिटिक्स में उनको नहीं खाने हैं। तो इसके लिए बारहा मैंने कहा है कि एक फूड साइंस को आप लोगों को समझना पड़ेगा और साइंटिफिकली आपको फूड का सिलेक्शन करना होगा और आपको जो है नॉलेज और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। तभी तो आप जो है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये कि आजकल इस चकाचौंध भरी लाइफ में, एक फास्ट लाइफ में, आप लोग जो है मार्केटिंग गिमिक को नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी आप मार्केट में कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप उसकी जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट को नहीं पढ़ते हैं और आप बस सिर्फ मोटे मोटे हरफों में जो लिखा रहता है कि लो कैलोरी फूड, जीरो कैलोरी, नो शुगर, इस पे जो है आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट को आप ले लेते हैं। तो मैंने आपको बारहा कहा है कि ऐसा करने से पहले आपको अपना दिमाग लगाना है और साइंटिफिक होके आपको फूड का सिलेक्शन करना है और इंग्रेडिएंट लिस्ट को बहुत कायदे से आपको पढ़ना है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के अपने सारे वीडियोस में अब बताया है। इस तरह के बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक शुगर फ्री होती है माल्टोडेक्स्ट्रान, जिसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 120 होता है और उसको लोग खरीद के यूज कर रहे हैं। जबकि और मार्केट में दूसरे शुगर फ्रीज भी हैं जिसमें जो है सुक्रालोज होता है, उसको यूज ना करके माल्टोडेक्स्ट्रान कर रहे हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड जो है 120 होता है। जस्ट इमेजिन। आपको जो है फूड का सिलेक्शन जो है वो आपको में दिमाग लगाना है और साइंटिफिक तरीके से आपको फूड को सिलेक्ट करना है। तभी तो आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाएंगे, तभी उसका रिमिशन कर पाएंगे। तो आज जो हम बात करेंगे, आप नाश्ते में जो 6 चीजें ऐसी खाते हैं जो आपके लिए जहर है और आप फिर भी उसको खाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जिसको आप ब्रेकफास्ट में बिल्कुल ना लें। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग लेते हैं वो है सीरियल्स। सीरियल्स में कॉर्नफ्लेक्स आता है, मूसली आती है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है सिर्फ शुगर है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी मगर आप लोग खाते हैं। मार्केटिंग गेमिक में आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, नो कैलोरीज, नो शुगर, और आप लोग इसको खाते हैं। मगर अगर आप उसके लिटरेचर को पढ़ें तो हमने आपको 12 बोला है कि आप उसमें 3 चीजों पे ध्यान दें कि टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना है उसमें, उसकी पीएफएस वैल्यू कितनी है, उसमें फाइबर कितना है, उसमें फैट कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है। तो ना मूसली में आपको ना फैट है ना प्रोटीन है, फिर भी आप खा रहे हैं और अपनी शुगर को बढ़ा रहे हैं। तो आप जो है कॉर्नफ्लेक्स या मूसली बिल्कुल ब्रेकफास्ट में ना लें। दूसरी जो चीजें हैं वो ये कि आप लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट जूसेस लेते हैं। तो फ्रूट जूसेस में जो है आपके पैकेट फ्रूट जूस भी आते हैं और बहुत सारे जो है ब्रांडेड जूसेस आते हैं, मैं नाम लेना उसका पसंद नहीं करूंगा। तो आप उस तरह के फ्रूट जूसेस, पैकेट जूसेस को आप अवॉइड करें। उसमें सिर्फ शुगर है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। तो आप ना ही उसमें आपके प्रोटीन है ना फैट है, कुछ नहीं है, और आप उसको फिर भी लेते हैं। तो आप लोग फ्रूट जूस या पैकेट जूस जो है वो बिल्कुल ना लें। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो वेजिटेबल जूस लेते हैं, जैसे लौकी का जूस पीते हैं, करेले का जूस पीते हैं। तो ये जो है ये आपके लिए, इससे डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, इससे जो है आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं रहता। तो आप जो है
वेजिटेबल जूस को भी अवॉइड करें। तीसरी जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक आप लोग करते हैं कि आप लोग भाई वाइट ब्रेड नहीं खाना है, ब्राउन ब्रेड खाना है। मगर अगर आप उसका कंपोजिशन देखें, वे ब्राउन ब्रेड में सिर्फ जो है आप लोग ये सोचते हैं कि मल्टीग्रेन आटे की बनी है, जबकि उसमें उसका जो कंपोजिशन होता है उसमें मात्र 5% जो है आपके मल्टीग्रेन आटा होता है और 95% जो है उसमें केवल मैदा होता है। और बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि उसको ब्राउन रंग देती है, रंग के आप खा लेते हैं। तो इसलिए आप उसको दिमाग लगाएं और दिमाग लगा के साइंटिफिक तरीके से आप अपना खाने का सेवन करें। तो आपको ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी है, उसमें केवल मैदा, और मैदे का जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 80 के ब्रैकेट में होता है, तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। चौथी चीज जो आप लोग करते हैं वो ये कि आप लोग जो है इसमें पोहा खाते हैं। बहुत से लोगों का जो कोई पोहे का भी जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसमें लोगों का ये कहना मानना रहता है कि जो है उसमें वेजिटेबल्स मिला लेते हैं तो वो जो है उसको हम लोग खा सकते हैं। नहीं, पोहे में बहुत ज्यादा जो है आपके का ग्लाइसेमिक लोड होता है, वो भी 80 के ब्रैकेट में होता है, तो आपको पोहा बिल्कुल नहीं खाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दलिया और ओट्स खाते हैं, कहते हैं कि दलिया और ओट्स में जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दलिया और ओट्स जो है डायबिटिक पेशेंट्स को खाना चाहिए। नहीं, चाहे कार्बोहाइड्रेट सिंपल हो चाहे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स हो, वो जाके शुगर ही में कन्वर्ट होता है। हाँ, ये है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको जरा टाइम लगता है, मगर उनका भी ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा होता है। तो हम जो भी चीजें खाएं उसको जो है हम जो ईडियल वैल्यू न्यूट्रेक्सी ने आप लोगों को प्रोवाइड की है उस वैल्यू के आधार पे आप जो है अपनी डाइट को प्लान करें। और जो एक बहुत ब्लंडर आप सुनेंगे तो आप जो है आप ताज्जुब करेंगे कि एक मिथ लोगों में ये है कि सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो है वो फल का सेवन करते हैं, उसको जो है आप हर वक्त खाते रहते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि फ्रूट्स जो है, मेरे बहुत सारे वीडियोस भी इस पे आए हैं कि फ्रूट्स के अंदर जो है वो फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज क्या होता है कि वो जाके आपके लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ब्लड में टेम्पोरेली इसका शुगर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, मगर जब ये लीवर में जाता है तो कन्वर्ट तो वो शुगर ही में होता है। तो ये जो है आपकी ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और अगर साल 2 साल आप अगर इसको लेते हैं तो आपको जो है फैटी लीवर भी हो जाता है। तो आपको से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप सिलेक्शन करें, चाहे वो ब्रेकफास्ट का सिलेक्शन हो, चाहे लंच का सिलेक्शन हो, चाहे डिनर का सिलेक्शन हो, तो उसमें आप अपना दिमाग लगाएं और उसको साइंटिफिक तरीके से मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुनकर आप इस चीज को खाएं या ना खाएं, आप खुद अपना दिमाग लगाएं। आप खुद अपने दिमाग लगा के ये देखें कि ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है या ये चीज हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो आपके लिए बेनिफिशियल है उसको खाएं, और जो बेनिफिशियल ना हो वो उसको ना खाएं।